लोगों का सपना होता है कि मैं मुंबई जाऊं और मैं स्ट्रगल लाइफ अपनी शुरू करूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं मुंबई में जाके। ना बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका पेमेंट खाएंगे, पैसे नहीं देंगे। तो मैंने बताया आपको एक्टिंग के बारे में। अभी डांसर्स लोग जो हैं उनको डांस का काम कहाँ से मिले। मान लो कोई दूर सिटी से आ रहा है मुंबई में स्ट्रगल कर, फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ 8-9 सालों से हूँ और नया थिएटर कहाँ करें। अगर फ्री वाले थिएटर करने हैं तो वो भी ऑप्शन है और पेड वाले करने हैं तो वो भी ऑप्शन है। या तो निराश नहीं होना है। जैसे कि अगर एक्टर भी है और डांसर भी है, उनको उनकी लाइन की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आर्टिस्ट भी रहते हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा रोल कर चुके हैं, अच्छी मूवीज़ कर चुके हैं। स्टार्टिंग में तो आप हर चीज़ में हाँ बोल दोगे। जब आपके साथ में धोखा होगा कुछ तो फिर आप रूम सस्ते में मिल जाएगा, बहुत जल्दी बना लोगे और बहुत मस्त बनाओगे। अब अगर आप मुंबई में आ रहे हो, आपका फोकस नहीं है चीज़ों को लेके, तो सिवाय आपका टाइम वेस्ट का और कुछ नहीं होगा। यहाँ से आपको ट्रैवलिंग बहुत ही इजी पड़ जाएगी। 1 BHK का आपको रूम चाहिए, पर्सनली चाहिए रहने के लिए। तो जैसे कि वो एक्टिंग हो गया या डांसिंग हो गया, या फिर मैं जॉब करना चाहता हूँ, इन फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं रहूंगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ, सबका दिमाग में आता है यार। मैं आप कम बजट में कहाँ रुक सकते हो और आपका बजट हाई है तो आप कहाँ रुक सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन और आपके मतलब की ही है, तो स्किप ना करें। तो दोस्तों, कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं मुंबई जाऊं और मैं स्ट्रगल लाइफ अपनी शुरू करूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं मुंबई में जाके। जैसे कि वो एक्टिंग हो गया या डांसिंग हो गया, या फिर मैं जॉब करना चाहता हूं, इन फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मैं रहूंगा कहाँ, खाऊंगा कहाँ, सबका दिमाग में आता है यार। मैं अपने घर से इतने दूर जा रहा हूँ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक। तो ऐसे अगर मैं होटल लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बाहर खाऊंगा तो भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो मैं रहूंगा कहाँ। तो दोस्तों, अंधेरी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है रहने के लिए। जैसे कि महाड़ा है, यारी रोड है, वर्सोबा है। इन जगहों पे आपको आपके बजट में रूम मिल जाएगा। पीजी, अब अगर आप पीजी रहना चाहते हो तो पीजी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में लाइट का, गैस का सब मेंटेनेंस उसी में आ जाएगा। 4 से 5 हज़ार रुपये पीजी में, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रूम लेना चाहते हो तो पर्सनल आपको 1 RK 1 BHK आपको 1 BHK रूम मिल जाएगा यहाँ 20 हज़ार रुपये में, ठीक है। अगर आप उसमें पीजी भी रखना चाहो, 2 या 3 लोग रख लोगे तो रेंट आपका हाफ हाफ हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। घर पे आप खाना बना सकते हो, ऑप्शन यहाँ बहुत सारे हैं। सब्जी वगैरह सब पास में ही मिल जाता, और डीमार्ट वगैरह है जो कि आपको राशन चाहिए, खाने पीने की ये सारी चीज़ें चाहिए तो वहाँ से मिल जाएंगी। और ऐसे ही अगर हमें ऑडिशन देने के लिए जाना है तो महाड़ा है, और उसके बाद आराम नगर है, यहाँ सब ऑडिशन वगैरह होते हैं। रिहर्सल, अगर डांस की रिहर्सल की बात करें तो भी महाड़ा वगैरह, और ये जो है अपना लोटस पेट्रोल पंप, ये भी अंधेरी में ही है, तो आप यहाँ आके आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ रहते हो अंधेरी की साइड में, जैसे कि मैंने बोला यारी रोड हो गया या वर्सोबा हो गया, तो यहाँ से आपको ट्रैवलिंग बहुत ही इजी पड़ जाएगी। जैसे कि पास में ही बस स्टॉप है, हर जगह के लिए बस यहाँ से उपलब्ध है। उसके बाद में मेट्रो स्टेशन भी पास में है। अगर आपको नवी मुंबई जाना है तो डायरेक्ट वर्सोवा मेट्रो से घाटकोपर जाके भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ से बोरीवली के लिए भी मेट्रो चालू हो चुकी है, DN नगर से मिल जाएगी, ठीक है। 2 मेट्रो है। अब बोरीवली जाओगे तो बोरीवली से भी आप और आगे जा सकते हो। अंदर तक मेट्रो अभी चालू होने वाली है, आई थिंक हो गई होगी, तो उसका भी आप वहाँ तक जा सकते हो। तो सोचो ट्रैवलिंग कितनी ईजी है यहाँ से। यहाँ आप रहोगे तो आपको हर एक चीज़ ईजी पड़ेगी, पास में पड़ेगी। यहाँ से आप जॉब पे भी जा सकते हो। नालासोपारा थोड़ा सा वैसा एरिया है, आप वहाँ सस्ते में तो मिल जाएगा, लेकिन जो मुंबई लोकल ट्रेन की जो भीड़ है, गर्दी है, वो बहुत ज़्यादा ही है। तो आप ऐसा समझ लो, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और मुंबई से आना जाना आपका हो रहा है, ठीक है, नालासोपारा से यहाँ इस साइड में आ रहे हो, सुबह के टाइम पे तो आपको यहाँ से बहुत भीड़ मिलेगी, और रात के टाइम पे यहाँ से जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। तो आधी ज़िंदगी तो आपकी लटकते लटकते ऐसे ऐसे झूलते झूलते ही हो जाएगी। तो मेरा बेस्ट आइडिया यही है कि आप सच में अगर स्ट्रगल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी भी लाइन में, तो आप या तो अंधेरी सबसे बेस्ट चॉइस है। महाड़ा में रहिए, यारी रोड में रहिए या वर्सोवा में रहिए, सब कुछ आपको इजी पड़ेगा, सब कुछ पास में पड़ेगा, टाइम टू टाइम पहुंचोगे हर जगह पे, ये नहीं होगा। और मुंबई में टाइम की बहुत कीमत है। अगर आपको जो टाइम दिया गया, अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचे तो हाथ से काफ़ी ज़्यादा काम निकल जाते हैं। तो टाइम की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा करनी है यहाँ पे, अगर आप आते हो, रुकते हो तो। और दोस्त, फोकस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप मुंबई में आ रहे हो, आपका फोकस नहीं है चीज़ों को लेके, तो सिवाय आपका टाइम वेस्ट का और कुछ नहीं होगा यहाँ। मैं यहाँ 8-9 सालों से हूँ, और स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था अपनी चीज़ों को लेकर, डेडिकेशन पूरा, मैंने हर एक तरीके से मेहनत की और अचीव भी किया। आज मेरे पास जो भी काम या कॉन्टैक्ट्स हैं वो उसी टाइम के
वजह से है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब मैं आया था मेरे अंदर एक जुनून था और मैंने लग के डट के मेहनत की थी। तो अभी कुछ टाइमों से मेरा फोकस क्या अभी इवेंट्स वगैरह और इन सब चीज़ों में, क्योंकि एक होता है ना आप करते तो हो, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपना लक्ष्य बहुत बाद में पता चलता है। कुछ लोग होते हैं पहले से ही पता चल जाता है, और जिनको पहले से पता चल जाता है तो बहुत किस्मत वाली बात है जिनको अपना लक्ष्य पहले से पता चल जाता है और उस पर वो डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो आप बिना किसी का सोचे कुछ भी कोई कुछ कहे किसी का मत सुनो, बस अपने लक्ष्य पे फोकस करो और पैशन के साथ आगे बढ़ते रहो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और यहाँ आके बस यही है, क्योंकि आप मुंबई की चकाचौंध देखोगे ना तो आपका मन इधर से जो आपका एक लक्ष्य है भटकेगा। तो आप अपने लक्ष्य को भटकने मत दो, आप जो बनना चाहते हो उसी पे ही अड़े रहो कि मेरे को ये चाहिए, और चाहिए क्यों कि मेरी फैमिली में ये नहीं है, ये सारी चीज़ें लेके आनी है, सब कुछ करना है, बस भटकाना नहीं है। आप जैसे कि बीच पे जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप मुंबई में चलोगे, मुंबई ना आप रात में भी निकलोगे तो भी मुंबई सोती नहीं है, रात में भी आपको चकाचौंध देखने के लिए मिलती ही रहेगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे कि मैं चलता हूँ थोड़ा और घूम लेता हूँ। आप पहले दिन आओ, अच्छे से घूमो, मुंबई को समझो, जानो, उसके बाद जो करने के लिए आए हो उसमें लग जाओ, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं गाइज। और कुछ आपको आए या ना आए, एक बात तो है, अगर आप मुंबई में अकेले रहोगे तो आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आ जाएगा, आपके हाथों में इतना अच्छा टेस्ट हो जाएगा, आप कुछ भी बनाओगे बहुत जल्दी बना लोगे और बहुत मस्त बनाओगे, आपको अपने ही खाने में बहुत मज़ा आने लगेगा। और दोस्तों ये रहता है ना कि मैंने ये सारी चीज़ें तो आपको बता दी कि रूम सस्ते में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, अंधेरी में मिल जाएगा, और जगह भी बता दी, महाड़ा हो गया, अयारी रोड हो गया और वर्सोवा हो गया। लेकिन रूम मिलेगा कैसे, ये रहता है ना कि हम जाएंगे किसके पास। तो बहुत सारे लोग यहाँ ब्रोकर हैं, उनके ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं, आप उनके पास जाओगे, कुछ आईडी प्रूफ लगती हैं, आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बताओगे कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, स्ट्रगल करने आए हैं, ठीक है। तो फैमिली होती है किसी की, कुछ आपको फैमिली वाले भी रूम मिल जाएंगे, अब कुछ अपनी बिल्डिंग वगैरह बना के रख देते हैं, खाली रखते हैं, तो आपको वाले भी रूम मिल जाएंगे। तो आपकी आईडी वगैरह जो जमा होती है, बाकी का आपको जैसा मैंने आपको पेमेंट बताया था कि कितने रुपए में मिल जाता है, उसमें आपको कम बजट में रूम प्रोवाइड करा देंगे। 1 महीने का एडवांस जाता है, कुछ ब्रोकरी जाती है, और ब्रोकरी भी मामूली सी जाती है, अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जानने वाले हैं, तो ब्रोकरी का पैसा आपका बच जाता है, और आप जानने वाले अगर नहीं है तो ब्रोकरी आपको देनी पड़ती है। आपको मैं बताऊं, वर्सोवा में अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा रोल कर चुके हैं, अच्छी मूवीज़ कर चुके हैं, टीवी सीरियल कर चुके हैं, वो लोग भी यहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो इसीलिए तो रहते हैं क्योंकि स्टूडियोज़ वगैरह सब पास में, ऑडिशन वगैरह हो जाते हैं। और गाइस एक और आपके मतलब की बात है, जैसे कि कुछ एक्टर हैं और उनको अपनी लाइफ में थिएटर वगैरह करने हैं, थिएटर कहाँ करें, अगर फ्री वाले थिएटर करने हैं तो वो भी ऑप्शन है, और पेड वाले करने हैं तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ बहुत सारे थिएटर और प्ले की तैयारी करते रहते हैं, अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट करना, और मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर दूंगा। और आपको रूम के लिए अगर किसी का कांटेक्ट चाहिए तो मेरे पास वो भी है, आपको अगर सच में आना है, अपनी स्ट्रगल लाइफ शुरू करनी है तो आप मुझे बताना, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया आपको एक्टिंग के बारे में। अभी डांसर्स लोग जो हैं उनको डांस का काम कहाँ से मिले, मान लो कोई दूर सिटी से आ रहा है मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए, उसको चाहिए डांस में काम भी और पैसे भी कमा सके और अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सके, क्लासेस वगैरह भी कर सके। तो सीखने के लिए चाहिए डांस, तो गाइस नाला सोपारा में और वो वसई साइड में नाला सोपारा में बहुत क्लासेस हैं, और यहाँ मीरा रोड में भी बहुत क्लासेस हैं डांस की, और अंधेरी में भी बहुत क्लासेस हैं। आपका जैसे बजट है वैसे उस हिसाब से आपको क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ। उसके बाद में डांस का काम कहाँ से लें, तो गाइस ऑनलाइन बहुत काम है, क्योंकि ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे डांस के ग्रुप बने हुए हैं, और उन ग्रुप में अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं, कुछ फोटोज होते हैं, कुछ डांस वीडियोज होती है, आपको काम चाहिए तो आप अपनी एक अच्छी सी जो इंस्टाग्राम पे वीडियोज डाली है वो नहीं, पूरा एक अच्छा सा 1 मिनट का या 1.5 मिनट का जो भी है, मस्त जो भी आपकी डांस कोरियोग्राफी है, जो भी स्टाइल में आप डांस परफॉर्मेंस करते हो उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए। उसके बाद 2 4 5 6 जितने भी अच्छे अच्छे फोटोज हैं अलग अलग पोज में वो क्लिक करके रख लीजिए। 3 से 4 चीजें होती हैं फोटो पे, अपना नाम, अपनी एज, अपनी हाइट, बस। उसके बाद अपनी डांस वीडियो जो है, अगर इन्फॉर्मेशन आती है कोई भी मूवी का शूट होता है और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि इतनी हाइट के लोग चाहिए, आपकी हाइट सच में उतनी ही है, तो आप अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हो। आपका डांसिंग में सच में दम है और आपके अंदर टैलेंट है, आपको काम मिलेगा, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। रहते हैं ना कि
कुछ लोग होते हैं पैसे भी खाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप किसी को नहीं जानते हो तो आप पीछे मत हटना। अगर कोई बोल रहा है मैं तेरे को काम दूंगा और मैं तेरे से इतना रुपया लूंगा क्योंकि मैं तेरे को काम दे रहा हूँ, तो आप देना, क्योंकि देना पड़ता है और इसलिए हमें काम मिलता है। जब आपके कांटेक्ट हो जाएंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, उसके बाद आपको कोई रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और आपको कॉल करके खुद ही बुलाएंगे कि आप आ जाओ, इतनी तारीख से शूट स्टार्ट हो रहा है, ये वाली मूवी है, ऐसा ऐसा शूट है। तो आपको ऐसे इसमें काम मिल जाएगा। उसके बाद में कुछ रहता है कि जैसे कि मान लो काम कर लिया, पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि हमारा कोऑर्डिनेटर ने पेमेंट खा लिया, ये दिया वो दिया, और आप डांस का काम तो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी ना बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका पेमेंट खाएंगे, पैसे नहीं देंगे। तो ये भी आपके साथ में बहुत होगा, क्योंकि आप नया नया स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं है कैसे क्या, किसका काम सही है, रियल है, इससे फुल पेमेंट आएगी नहीं आएगी। उस टाइम आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपको भी पैसे की नीड है, क्योंकि रेंट पे करना है, उसके बाद खाने का देखना है, कुछ पैसे घर पे भी भेजने हैं, उसके बाद अपने कपड़े वगैरह, अपना खुद का खर्चा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप स्टार्टिंग में सबके साथ में काम करिए। कुछ अगर बोलता है कि इतना पैसा मैं लूँगा, इतना आपको दूंगा, तो आप उनके साथ भी काम करिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ भी नहीं मिलेगा तो सीखने के लिए जरूर मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम मुझे कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन करनी चाहिए काम करने के लिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप हर चीज़ में हाँ बोल दोगे, जब आपके साथ में धोखा होगा कुछ, तो फिर आप थोड़ा माइंड से प्रिपेयर रहोगे बोलने के लिए कि यार मेरे को इससे क्या कांटेक्ट करना है, क्या बोलना है कि नेक्स्ट टाइम ये मेरे से पैसे ना मांगे और खाए ना, क्योंकि मैंने बहुत काम किया और ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं काम करता रहूँ और मुझे उसके बाद बल्कि कुछ पैसे वगैरह मिले ही ना, है ना। तो माइंड से भी आप थोड़ा सा रहोगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और दोस्तों निराश नहीं होना है। जैसे कि अगर एक्टर भी है और डांसर भी है, उनको उनकी लाइन की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, हर जगह प्रोफाइल भेज रहे हैं, प्रोफाइल कैंसिल हो जा रही है, सिलेक्शन फुल हो गया, बोर्ड डन हो गया, उनको काम नहीं मिल रहा, तो निराश नहीं होना है और अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना है कि यार सच में यार मैंने यहाँ आके गलती तो नहीं कर दी बस। क्योंकि मुंबई एक ऐसी चीज़ है, जब आपको मुंबई देती है तो इतना देती है आपको संभाले नहीं संभाला जाएगा, और जब नहीं मिलता है तो आप निराश मत हो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी परीक्षा चल रही है कि आप सच में सहन कर सकते हो जो आपको दुख मिल रहे हैं, और आपने सच में सहन कर लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जरूर, लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। आप अपनी चीज़ों पे अड़े रहिए, डटे रहिए कि मैं जाऊंगा नहीं, आ गया हूं तो कुछ बन के ही जाऊंगा बस। क्योंकि आप घर से इतनी दूर आ रहे हो, ऐसे थोड़ा ना आ गए कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस थोड़ा सा टाइम दूंगा और कॉलोनी वालों को, घर वालों को ये दिखा दूंगा कि मैं मुंबई आया गया। एक लक्ष्य तो होगा कि आप आ क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हो। जैसे मैं अपना कंटिन्यू अपना काम करता हूँ, काम करने के बाद में मैं, क्योंकि अर्निंग के लिए ही हूँ, अर्निंग मेरी हो जाती है, उसके बाद मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं घर पे भी टाइम देता हूँ। तो मेरा तो ये चलता है, लेकिन आपका कुछ लक्ष्य अलग होगा कि आप बनना क्या चाहते हो, है ना। तो हारना नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ऐसे लाइफ में ऐसे भी कठिनाई आएंगी जो आपको जॉब करनी पड़ सकती है, ठीक है। जॉब करोगे तो आप फुल टाइम के लिए तो जॉब करने आए नहीं हो, तो कुछ टाइम के लिए अगर आपको जॉब करना है, क्योंकि जॉब क्यों करनी पड़ जाएगी, कहीं से काम आएगा नहीं, घर वालों से कितना, आप इतने बड़े हो गए, पैसे थोड़ा ना मांगोगे। उसके बाद में फिर ये रहेगा कि यार पैसा मेरे को रेंट भी पे करना है, करूँ तो करूँ क्या, तो आपको जॉब भी करनी पड़ सकती है। तो पूरे माइंड से प्रिपेयर रहना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पैसा हाथ में आएगा, तो आप ये मत सोचना अरे यार पैसा बहुत ज्यादा आने लगा तो क्यों ना अपना सारा काम छोड़ के जॉब में ही पड़ जाओ, तो वो भी गलती मत करना। आप अड़े रहना, आप जिस काम से आए हो उस काम में रहना, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जॉब भी कुछ टाइम तक करना, उसके बाद कंटिन्यू मत पकड़ लेना। तो आप ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रख के काम करते रहना। होता है ना कि हम करने तो कुछ और आए, करने कुछ और लगे, तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि आप स्ट्रगल करने तो लाइफ में मतलब मुंबई आ ही रहे हो, लेकिन एक जो कि फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल तो लाइफ में कर ही रहे हो मुंबई में रह के, उसके साथ साथ आपके दोस्त तो बनेंगे ही। तो हमेशा दोस्त आप वैसे बनाना जो कि मेंटेलिटी जिसकी ऊपर हो और अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओगे तो आप उनसे सीखोगे भी और लाइफ में आगे जाते रहोगे। और फ्रेंड सर्कल आप अपना ऐसा रखोगे कि उनकी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ फोकस ही नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है या नहीं बनना है। ऐसा फ्रेंड सर्कल रखोगे तो फिर मुझे नहीं लगता आप उनके साथ ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आप भी उन्हीं के ही उसमें ढल जाओगे और आप जो करने आए हो वो सब भूल जाओगे। तो इसलिए फ्रेंड सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पहली चीज़ है। अगर आप बनाते हो एंड तक आप फ्रेंड सर्कल अपना मेंटेन करके रखो, लेकिन वो रखो जो सच में स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आपके सुख दुख में भी साथ खड़े हों और हमेशा कुछ
बड़ा करने के उसमें रहें। जैसे रहता है ना कि हाँ मेरे को एक अचीव करना है, अपने लाइफ में एक लक्ष्य अचीव करना है, उस राह पे पहुंचना है कि सब लोग खड़े होके मेरे लिए ताली बजाएं, मेरे साथ में फोटो या सेल्फी वगैरह लेना चाहें, ठीक है, एक बड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहें या जो भी है। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ मुंबई में जो भी आते हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए फ्रेंड सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर सोचना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।